हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला मामला, हालांकि उन्होंने तो उससे हाथ झाड़ लिया और कहा कि साहब कि इट इज अ फॉरगॉटन चैप्टर है। लेकिन ये फॉरगॉटन चैप्टर, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ फॉरगॉटन चैप्टर। तमाम जजेस अपने जजमेंट से याद किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस गवई इस वाक्य से याद की जाएगी। जी हाँ, और आपके मित्र मार्कंडेय काटजूरी जी में आज कुछ लिखा है, आपने देखा होगा। पहली बार काटजू साहब ने कुछ सेंसिबल बात करी है जमाने में। जमाने में उन्होंने मतलब जमाने बाद कोई ऐसी सेंसिबल बात करी है, मैं आपको बताऊं। You know, he used to be a very good judge when he was in Allahabad. बहुत शानदार जज हुआ करते थे और बिल्कुल उनके ऊपर कोई बेईमानी का आरोप नहीं था। बड़ा इतना फास्ट डिस्पोजल था। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार एक आईएएस अधिकारी को, कानपुर के कलेक्टर थे, उनको मार्कंडेय काटजू साहब ने कुछ कोर्ट में जलील कर दिया। मैं वो बातें कहना नहीं चाहता, मैं मौजूद था वहां। जलील कर, अच्छा आपको याद है? मेरा बैचमेट है, मैं कैसे नहीं जानूंगा। अच्छा बैचमेट है आप? ओके ओके ओके। तो उनको साहब जलील कर दिया। तो भुल्लर साहब गए और उन्होंने जाके चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की। और अगर मुझे ठीक याद है तो उस समय चीफ सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम साहब थे। तो सुब्रमण्यम साहब बड़े अपराइट, आपको याद ही होगा, बड़े मैं उनको उत्तर प्रदेश का आखिरी जोरदार चीफ सेक्रेटरी मानता हूँ। तो उन्होंने फिर साहब दिल्ली बात किया और बात लॉ मिनिस्ट्री से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गई और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर थोड़ा नाराज हुआ और फिर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा गया और मार्कंडेय काटजू साहब को सेकंड अपील में बैठा दिया गया। अच्छा, उनको सुने तो उन्हें फ्रेश से हटा के सेकंड अपील बैठा दिया गया। साहब एक हफ्ते के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निजाम बिगड़ गया। पूरा बार एसोसिएशन जाके चीफ जस्टिस से मिला, उन्होंने कहा साहब केसेस का डिस्पोजल नहीं हो रहा है, वी वांट काटजू बैक, काटजू को वापस लाया गया। तो जहां पे लोग लिस्ट में आपके 100 केस होते हैं, लोग 4-5 केस करके चले जाते हैं, वो आदमी पूरी लिस्ट निपटा देते थे। अक्सर तो लंच के बाद नहीं बैठते थे, लंच के पहले ही उड़ा देते थे सब। तो ही वाज अ शार्प जज, ही वाज अ गुड जज दैट वे। और लेकिन जब से वो रिटायर हुए हैं वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं। और साहब मेरे तो उनसे मतलब बड़े क्लोज संबंध रहे हैं और मुझे देख के तो बड़ा अजीब लगता है साहब कि मतलब वो कभी किसी महिला को कुछ कहते हैं, कभी किसी लड़की को कुछ कहते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं। आंख मारने से डिसीजन मिल जाता है, वो बताते हैं। आंख मारने से डिसीजन मिल जाता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो देखकर बड़ा एम्बैरसिंग। आपको बताऊं, जैसे वो ट्विटर पे कुछ बोलते हैं और वो एक नेशनल इशू बन जाता है तो। और उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने लोग हैं सब जैसे एक दूसरे से शर्माए शर्माए से घूम रहे होते हैं कि अरे सरकार सर क्या कर रहे हैं भाई, बस कीजिए। लेकिन तो आज जो उन्होंने कहा है वो बड़ा बैलेंस है। तो वो जरा आप दर्शकों से शेयर करें। मैं तो कहूंगा कि वो ट्वीट दिखा दें सर। वो ट्वीट तो ढूंढना पड़ेगा मुझको। अच्छा चलिए ढूंढता हूँ। आप तब तक आप उस पर चर्चा करें, तब तक मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। आपको ब्लॉक कर रखा है? अच्छा, ये भी अजीब है। मतलब वो ब्लॉक भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि उनसे उन्होंने आधी दुनिया को ब्लॉक कर रखा है, आपको पता ही नहीं, आपके मित्र इसलिए आपको नहीं किया होगा। नहीं, हमारी तो काजी साहब से बात के भी सालों हो गया। अब कहाँ वो, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जब वो प्रयागराज में थे तो ही वाज अ गुड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो मैं कहता हूँ। लेकिन जिस तरह की वो हल्की बातें करने लगे और कभी कभी समझ में आता है कि भाई, जैसे एक बार एक हाई कोर्ट के जज साहब कहने लगे कि भाई क्या अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हुआ तो क्या कभी वो कुछ हंसी मजाक नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर वो पैटर्न बन जाए, रोज इसी तरह की बातें हों और कोई बात ही ना हो, तो फिर अजीब लगने लगता है। क्योंकि आपके साथ एक ओहदा जुड़ा हुआ है, आपके साथ एक भारत का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अच्छा, अभी इसके कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जस्टिस काटजू ने कोलेजियम के खिलाफ भी हल्ला बोला था। जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने आज से 10-12 दिन पहले कोलेजियम के खिलाफ भी हल्ला बोला था। मार्कंडेय काटजू कोलेजियम व्यवस्था आने के पहले जो आखिरी बैच था जजों का, उसके हिस्सा थे। काटजू साहब के बाद कोलेजियम सिस्टम। मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जरा ये ट्वीट शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो ये ट्वीट है साहब, आई कंडेम द थ्रोइंग ऑफ अ शू ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई। मार्कंडेय काटजू जी कह रहे हैं, जिनको न पता हो, पता चले साहब कि ये एक्स सुप्रीम कोर्ट जज और ये कैलाश नाथ काटजू जी के पोते हैं, जो कि भारत के दूसरे गृह मंत्री थे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। तो एक मिनट में इसको जूम करता हूँ, ये दिख रहा है आपको?
कैन यू सी इट? हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन सी इट, सामने नजर आ रहा है, इसमें क्या? स्पष्ट दिख रहा है? जूम करूँ और थोड़ा इसको, ये जूम तो आप अपनी ऑडियंस के लिए चाहे जूम कर दें आप, मैं तो कर दिया अपने मैंने। फोन पे भी तो आई देख रहा हूँ। कंडेम द थ्रोइंग ऑफ अ शू ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई। नेचुरली उनके जूनियर हैं तो गवई कहेंगे, बट ही इनवाइटेड दिस when while hearing a petition praying for restoration of a statue of Lord Vishnu in Khajuraho, he commented, "You say you are a staunch devotee of Vishnu. Go and ask the deity itself to do something. Go and pray." Such remarks were totally unwarranted, inappropriate, and unnecessary, having no bearing on the legal issues involved in the case. Judges should talk less in court and not deliver sermons, homilies, and lectures. What would happen if a judge hearing a petition regarding demolition of a mosque said to the petitioner, "Tell Prophet Muhammad to restore it"? I would not be surprised if after such an intemperate remark, cries arose, "Sar tan se juda." I have given my view in the article below. Article भी लिख दिया उन्होंने। ओह, क्या बात है। तो ये देखिए, judges should talk less. तो अब आप इस पर तबादला ख्याल करें। अच्छा, मैं अभी अपने फोन पर ये देख रहा हूं जो आपने ट्वीट शेयर किया है, तो एक कमेंट पर भी मेरी नजर पड़ गई और एक सेकंड लूंगा उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। वो कह रहे हैं प्रयागराज हाईकोर्ट के हैं। हाईकोर्ट आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी आज भी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और मुंबई में भी आज भी वो बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, हाँ, आज तक ऐसे ही हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट, चारों हाईकोर्ट्स का वो चेंज होने भी नहीं कि जुडिशरी लव्स इट्स ओल्ड कॉलोनियल पास्ट। इट इज नॉट ओनली जुडिशरी, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो भी अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो भी प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। तो अब जो नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर योगी जी के हाथ में होता तो कर देते हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया आप लोगों ने उसको, अल्लाह कर करके मुरली मनोहर जी के टाइम पे। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, हमारे यहाँ इसी स्टेट यूनिवर्सिटी थी। हाँ, बाद में हो गई, जोशी जी ने करवा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इसी समय एक प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी इसी शहर से चल रही, रज्जू भैया। तो एक शहर में दो प्रयागराज यूनिवर्सिटी होना जरा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, तो अब जो ये काजू साहब का जो ट्वीट है ये बड़ा जबरदस्त इसलिए भी है क्योंकि आम तौर पे उनकी बातें, उनके ट्वीट्स बड़े ही प्रो मुस्लिम हुआ करते हैं, क्योंकि काजू साहब अपने आप को एक वामपंथी कलेवर में खुद देखते थे। लेकिन आज जैसे उन्होंने सरतन से जुदा का उदाहरण दिया, इसके पहले मैंने जस्टिस काटजू को इस तरह की बात करते कभी नहीं देखा। इनफैक्ट व्हेन आई सॉ द ट्वीट, मैंने जाके चेक किया कि उन्हीं का वो खुद ही कर रहे हैं कि उनका मतलब कोई एक फर्जी अकाउंट हो गया है। तो ये पहली बार मैंने जस्टिस काटजू को इस मुद्दे पे ऐसे बोलते देखा, क्योंकि जस्टिस काटजू तो वो आदमी है जो कहते थे कि साहब मैंने पाकिस्तानियों को, जब भारत सरकार निकाल रही थी तो मैंने उनको स्टे दे दिया, मैंने उनको जाने नहीं दिया। काटजू साहब तो वो आदमी है जो आज भी कहते हैं पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं, सब भारत का हिस्सा है, सब भारतीय। इस तरह वो मतलब बेसरकार की बातें हैं, उनका क्या कहूं। मैं बीफ खाता हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं बीफ खाता हूं। हाँ, तो इस तरह की बातें करते हैं वो। तो जबकि कश्मीर में बीफ बैन था। काटजू साहब कश्मीर में कभी रहने, पहले तो ये जान लीजिए, काटजू साहब अपने जीवन में कश्मीर कभी 2 दिन नहीं रहे होंगे, तो कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे। पोता क्या करेगा कश्मीर के अंदर? हाँ, तो इस सब उनका, हाँ, तो यहाँ और इनके परिवार में वही आदमी जज हो जाता था, वही आदमी विधायक हो जाता था, वही आदमी मंत्री हो जाता था और वही आदमी चीफ जस्टिस हो जाता। तो ऐसे सपना ठीक था। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्कंडेय काटजू साहब कोलिजियम बनने के पहले जो आखिरी बैच था, जो कि हाईकोर्ट में सरकार की सहमत से अपॉइंटमेंट हुआ था, वो मार्कंडेय काटजू थे। और अभी 10-12 दिन पहले उन्होंने कोलिजियम पे बड़ा खुल के अल्लाह बोला, और बल्कि पूरा आर्टिकल लिख डाला कि कोलिजियम मस्ट बी डन अवे विद।